एक्चुअली आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग। और अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है, वो आपको आज की सेशन में पता लगेगा। आज का टॉपिक ए स्पिरिचुअल जर्नी टुवर्ड्स द गॉड। एक ऐसी जर्नी जो माइथ से स्टार्ट होगी और स्पिरिचुअल लाइफ से होते हुए भगवान पे पहुंचेगी और फिर वो भगवान से होते हुए रियलिटी पे पहुंचेगी। एक्चुअली जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे कॉन्टिनेंटल हैं, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे कॉन्टिनेंटल हैं और कॉन्टिनेंटल के बाद आता है देश। और कई सारे देश हैं, देशों में कई सारे रहने वाले लोग हैं। तो जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग अपनी बातें अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं और हर किसी इंसान की विचारधाराएं अलग अलग हैं। तो जो ये विचारधाराएं अलग अलग हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका मानना ये होता है कि भगवान है और वो भगवान पर बिलीव करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है और वो भगवान पर बिलीव नहीं करते। उनका कहना होता है कि दिस इज़ ऑल द माइथ्स, ये सब माइथोलॉजी है और जो भगवान का टर्म है वो सिर्फ एक वहम है। तो आज मैं यहाँ करने क्या वाला हूँ, एक्चुअली आज मैं इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, मेनली 3 क्वेश्चंस। और वो 3 क्वेश्चंस संदीप महेश्वरी जी द्वारा पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन गॉड, वाई और वाई नॉट। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि एवरी स्पिरिचुअल लाइफ इज स्टार्ट फ्रॉम 2 वर्ड्स, 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज हु एम आई एंड वेयर आई डिड कम फ्रॉम। तो मुझे यहाँ अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करने हैं, तो मैं यहाँ शेयर थॉट्स करूँगा। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि इफ़ आई बीइंग ए पार्ट ऑफ एनी योगा मेडिटेशन और एनी स्पिरिचुअल कैम्प, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो मैं यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बोलने वाला हूँ, 3 क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ। पहला ये कि क्या मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ या नहीं, अगर करता हूँ तो क्यों, और नहीं करता तो क्यों नहीं। सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या मैं मतलब जो कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, कोई भी आध्यात्मिक यात्रा होती है, वो 2 सवालों से स्टार्ट होती है। पहला ये कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। तो मुझे अपने थॉट्स शेयर करने हैं, मैं उसमें थॉट्स शेयर करूँगा। तीसरी चीज़ है कि जो भी मैंने अगर कैंप किया हो मेडिटेशन का, योगा का, तो मैं अपने जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वहाँ के वो शेयर करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। जब लोगों का मानना ये है, कुछ लोगों का मानना ये है कि भगवान है और कुछ का मानना ये है कि भगवान नहीं है, तो हम टर्म्स को कैसे लेके चलें। तो मैं यहाँ पे 3 टर्म्स लेके चलूँगा। पहला माइथ्स, दूसरा साइंस और थर्ड इज़ रियलिटी। कि माइथ्स क्या कहती हैं, साइंस क्या कहती है, रियलिटी क्या कहती है। तो पहली चीज़ उन लोगों के लिए जिनका कहना ये होता है कि भगवान है। तो जो भगवान को मानते हैं ना, उनके लिए यह है कि भगवान को मानना भी चाहिए, क्योंकि भगवान को मैं भी मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि भगवान है। इससे पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी। मैंने रिसर्च किस चीज़ से करी, मैंने अपनी लाइफ के सारे पन्ने पलट डाले हैं। अपनी ज़िंदगी जब तक मैं अब तक जिया हूँ, अब तक मैं 20 की एज तक आया हूँ, तो मैंने इस एज के बारे में सोच कर अपनी पुरानी लाइफ जो भी मैंने बचपन जिया, तो उसके बारे में, सबके बारे में मैंने सोच के सारी लाइफ के पन्ने पलट डाले और जो जो मेरे को मेन इंस्ट्रक्शंस वहाँ से मिली रिलेटेड टू गॉड, वो मैंने एक जगह निकाली। दूसरा, मैंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी और कुछ ऐसी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ी, तो उनसे भी मुझे कुछ ज्ञान मिला कि भगवान होता है या नहीं होता, उनके बारे में। तीसरा, मैंने इंटरनेट सर्च करा, यानी कि साइंस सर्च करी, तो मुझे वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स और कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो गॉड से रिलेटेड हैं या नहीं, वो उनके बारे में बताती हैं। तो यहाँ से 3 मेन चीज़ें निकलते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट श्रीमद् भागवत गीता स्पिरिचुअल बुक्स यानी कि माइथ्स। सेकंड ये इंटरनेट, जो मैंने गूगल सर्च किया है और वेबसाइट सर्च करी, तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि वो मैंने सर्च करी साइंस के थ्रू। और थर्ड थिंग इज़ दैट कि मेरी लाइफ मीन्स रियलिटी। तो मैं इन तीनों चीज़ों को लेके चलूँगा। अब मेरा कहना है कि भगवान है, तो भगवान कैसे है। तो मैंने मैटर ढूंढा। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैटर में क्या ढूंढा, मैंने मैटर ढूंढा। मैटर मतलब कि मैटर यानी कि कोई पदार्थ। तो साइंस के टर्म्स में जो पदार्थ होता है, साइंटिफिक सिचुएशंस कहती हैं, और जो साइंटिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि जो सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, यानी कि पानी हो, कोई लैंप हो, कोई सीढ़ी हो, कोई कैमरा हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, चाहे एयर हो, वो सब मैटर है। और मैटर दो क्वांटिटी में, मैटर की 2 प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। दिस इज़ सेड बाय द साइंटिस्ट। तो मैंने सोचा कि चलो अब आगे चलते हैं और किसी चीज़ के बारे में पता करते हैं कि माइथ्स क्या कहती हैं मैटर के बारे में। तो माइथोलॉजीज़ ने, जो हिंदी धर्म की माइथोलॉजीज़ हैं या जो पुरानी चीज़ें हैं, वो कहती हैं कि जितनी भी चीज़ें बनी हैं ना आसपास, चाहे कुछ भी हो, चाहे साइंस वाले कुछ भी कहें, लेकिन सारी चीज़ें पंच तत्व से मिलकर बनी हैं। और वो 5 तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला होता है धरती, दूसरा हवा, तीसरा पानी, चौथा आकाश और पांचवा अग्नि। तो इन 5 चीज़ों से मिलकर ये सारी चीज़ें बनी हैं।
ये कहा जाता है। माइथोलॉजी वाले कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल कंपाउंड है या कुछ भी है, अगर आप उसे केमिकली देखना चाहोगे तो आप आग का जरूर इस्तेमाल करोगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है तो आप किसी ना किसी पंचतत्व का यूज़ ज़रूर करते हो। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि वाई आई विल से दैट कि भगवान है। अब जब मैं आगे गया तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किस चीज़ पर विश्वास करूं, जो साइंस कहती है वो, या फिर जो माइथोलॉजिस्ट ने कहा हो। तो मुझे रियलिटी पे जाना था। मैंने इस छोटी सी रिसर्च करने के बाद जो मैंने ये पन्ने पलटे, जो मैंने इंटरनेट सर्च किया और जो मैंने श्रीमद् भागवत गीता वगैरह में पढ़ा, तो वहाँ से मुझे सिर्फ एक चीज़ पता लगी और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। इन 3 क्वेश्चनों के बाद मुझे ये पता लग गया कि यस, भगवान होता है। और वो इसलिए पता लगा क्योंकि भगवान के द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें हैं ना, उनकी वजह से। और वो कौन कौन सी चीज़ें थी, किसके बारे में मैं बताना चाहता था। मैंने सर्च किया कि अर्थ, एयर, वाटर और इसके अलावा जो हमारे ये पंच तत्व हैं, तो इनके लिए मैं लेके गया था 5 तरीके की चीज़ों को, 5 पदार्थों को। इसके अलावा आता है ब्रेन और आई। तो मैंने इन सब टॉपिकों को लिया और फिर मैंने सोचा कि इनके बारे में 3 चीज़ें बोलनी चाहिए। वही 3 चीज़ें, माइथ, साइंस एंड रियलिटी। तो अर्थ को लिया, मैंने सोचा कि यार माइथोलॉजी क्या कहती है अर्थ के बारे में। तो माइथ से पता लगा, माइथ का कहना होता है और माइथोलॉजीज का कहना होता है कि जो ये अर्थ है तो ये शिव शक्ति से बनी है। इस दुनिया में कुछ नहीं था, सिर्फ पानी था और एक सन था। तो जब सन और जब पानी थे तो इन दोनों के आपस में मिश्रण के कारण और इनके कंपोजिशन के कारण ये अर्थ बनी। और जब मैंने साइंस में पढ़ा तो साइंस में इस वर्ड को थोड़ा इंग्लिश में डिफाइन किया गया है कि द अर्थ इज़ मेड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ लाइट एंड एनर्जी। तो मैंने सोचा लाइट क्या थी, एनर्जी क्या थी। तो पता लगा कि लाइट वो सूरज था और एनर्जी वो वाटर थी। जो चीज़ माइथ्स में कही गई है वही साइंस ने अपने तरीके से की है, लेकिन है तो वो सेम ही। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी। तो मैं सोच रहा था कि रियलिटी क्या है, तब जाके पता लगा कि रियलिटी इज़ दैट कि जो साइंस ने कहा, जो माइथ ने कहा, वो उनकी जगह ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई ये नहीं पता लगी कि दिस इज़ मेड बाय द गॉड। ये गॉड की क्रिएचर है। अगर विश्वास करो तो गॉड की क्रिएचर है। क्यों? वो इसलिए कि क्योंकि जब हम देखते हैं, हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इतने सारे लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहने के बावजूद हमें ये पता लगा साइंस के थ्रू कि ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, लाइक 9 ग्रह जो मेन बताए गए हैं। जो 9 ग्रह हैं उनके बीच में एक जगह धरती टिकी हुई है। हजारों किलोमीटर, हजारों करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक होता है, लेकिन फिर भी धरती सिर्फ अपने एक्सिस पर घूमती है और ये धरती एक जगह टिकी हुई है बिना किसी रोक टोक के। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 4-5 पत्थर लो और उन्हें ऐसे ऐसे करके खड़ा कर दो और फिर ये देखो कि वो गिरते हैं नहीं गिरते, तो ज़रूर नीचे गिर ज़मीन पर गिरेंगे। लेकिन फिर साइंस क्या कहेगी? साइंस कहेगी कि दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये जो हुआ ये इस वजह से हुआ क्योंकि ज़मीन ने उसे अपनी तरफ खींचा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बट रियलिटी इज़ नॉट दैट। अगर मैं आपको चुम्बक के पदार्थ दे दूँ और कहूँ कि चलो इसे कैसे भी करके जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से न्यूट्रल करो और तब किसी पत्थर को टच करो, तब भी नहीं होगा। या तो पत्थर ऊपर की तरफ खिसक जाएंगे या फिर नीचे की तरफ। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पर टिकी हुई है, वो उसी तरीके से घूमती है जिस तरीके से उसको घूमना होता है। नो वन कैन कंट्रोल ऑन इट। साइंस वाले अपनी सैटेलाइट्स भेजते हैं ब्रह्मांड में और ग्रहों पर ये जानने के लिए कि ऊपर क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें भी नीचे जाके कंट्रोल किया जाता है। ऊपर जाकर वो कंट्रोल नहीं होती ऑटोमेटिकली, नीचे से जो साइंटिस्ट होते हैं वो उन्हें कंट्रोल कर रखे होते हैं। कि मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी को कोई और सुपर पावर कंट्रोल कर दिया है, और वो सुपर पावर कौन है, क्या है? वो सुपर पावर है भगवान, वो सुपर पावर है गॉड। तो इस तरह इसके से मुझे पता लगा कि यस, समथिंग विल देयर हु कैन सर्व इट, हु कैन सेव इट और हु कैन कंट्रोल इट। तो वो है गॉड, वो है भगवान। आगे चलते हैं। एयर। साइंटिस्ट ने सिर्फ एयर के बारे में ये बताया कि जो एयर्स हैं वो ब्रह्मांड में हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर्स हैं, लेकिन उस एयर में भी कई सारे तरीके की जो हवा है वो रहती है ना। तो उन्होंने क्या क्या बताया कि लाइक ऑक्सीजन है, गैसेज हैं, है ना, और हाइड्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, हीलियम हो गई एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ यूज़ करते हैं वो हमारी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऐसे आदान प्रदान होता है इन चीज़ों का, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है।
एंड बट हाउ कैन वी से दैट कि हम ऑक्सीजन ही लेते हैं? हमें पता लगा साइंस के थ्रू कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन माइथोलॉजिस्ट ने क्या कहा? माइथोलॉजिस्ट ने कहा कि हवा होती है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। बट रियलिटी क्या थी? रियलिटी क्या थी? अगर देखा जाए तो अर्थ के ऊपर कई सारी लेयर्स बनी हुई हैं, लाइक ऑक्सीजन की लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर, और भी कई सारी तरीके की गैसेस की लेयर। और ये लेयर इतनी पतली है कि एक के ऊपर एक होती है, कभी भी कहीं भी लेयर्स होती हैं। अगर हम हवा चल रही है तो उसमें इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही होगी, उसमें कई सारी तरीके की जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी गैसेज हैं, सारी गैसेज होती हैं और वो कंबाइंड होती हैं। तो होता क्या है? होता यह है कि साइंटिस्ट ने जो बताया कि हम किसी भी ऑक्सीजन के एटम्स को देख सकते हैं, उनके एटम्स के बाद उनकी थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं और उनका जो वो बॉडी शेप है वो देख सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया है कि जो उनका लुक है, ऑक्सीजन वगैरह का लुक, या जो हवा का रंग है, रूप है, हवा दिखती कैसी है, हवा है कैसी, कोई नहीं बता पाया इस बारे में। तो मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो सुपर पावर फिर से एग्जिस्ट करती है, जिसने ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, जिसने सब यूनिक बनाया। कहा जाता है कहा जाता है कि जो इसके बाद थर्ड जो टर्म आता है वो था वाटर। कहा जाता है कि वाटर जो है वो हम सबकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ हो, पक्षी हो, पशु पक्षी हो, या कुछ भी चीज़ हो, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ हो या इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ हो, हर किसी के लिए एसेंशियल एलिमेंट है वाटर। लेकिन वाटर एसेंशियल एलिमेंट है, पर अगर मैं आपको जूस पिलाऊँ, 10-15 गिलास जूस पिला दूँ, और तब कहूँ किसी बंदे से जिसे प्यास लगी हो कि क्या तेरी प्यास बुझी? वो कहेगा नहीं, मेरी प्यास नहीं बुझी। फिर हम कहते हैं कि प्यास नहीं बुझी तो ये ले वाटर, और वो पानी एक गिलास पीता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। वाई? उस ऐसी चीज़ से प्यास बुझती है जिसका कोई ना रंग, ना रूप, और ना ही उसमें कोई टेस्ट। तो आखिर है क्या चीज़ है? दिस ऑल आर द क्रिएशन, सेम एज आइज और ब्रेन, बोथ आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। ब्रेन इसलिए क्योंकि जब अगर हमारे कहीं भी कांटा या कुछ भी चुभता है तो भगवान ने ऐसी संरचना की है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें सबसे पहले पता लगता है, और वो बहुत कम सेकंड्स के अंदर अंदर हमारे माइंड को रिस्पॉन्स देते हैं, और माइंड हमें रिस्पॉन्स देता है, और हम वो वर्क कर देते हैं कि यस मेरे कांटा चुभा तो कांटा निकालना है, या मेरा हाथ जला तो मेरे को हाथ को बचाना है। तो ये रिस्पॉन्सेस होते हैं, और माइंड में को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसके अलावा माइंड में बहुत सारी ग्रंथीज हैं, और ये सारी चीज़ें गॉड के द्वारा बनाई गई हैं। ऐसी आई जिनसे हम इस दुनिया को देखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं जी, ये सारी बातें नहीं हैं, साइंस ने कुछ तो किया है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है ना, तो साइंस ने अपनी जगह तरक्की अच्छी की है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक सुपर पावर है जिसे हम महसूस करते हैं, जो हवा में, धरती पर, पानी में, और जो हमें इस ब्रह्मांड में मिलती है, जो कहीं ना कहीं मौजूद है। अब सवाल उठता है कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनके लिए मैं क्या जवाब दूँ? तो उनके लिए मेरे पास एक स्टोरी है। वो स्टोरी आपने भी सुनी होगी, वो कहानी आपने भी सुनी होगी, और वो कहानी है अंगुलीमाल डाकू और महात्मा बुद्ध की। तो क्या होता है, गांव होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कहर छाया हुआ होता है। शाम के बाद लोग निकलते नहीं हैं, वो कहते हैं कि बाहर मत निकलो वरना अंगुलीमाल डाकू आएगा और वो मार डालेगा, उससे बच पाना असंभव है। ये कहते थे वहाँ के लोग। और वो अंगुलीमाल डाकू इसलिए फेमस था कि वो किसी को भी मार कर उसकी उंगली काट के गले में बांध लिया करता था। तो होता क्या है कि उस गांव में महात्मा बुद्ध आते हैं, और बुद्ध को पता लगता है कि ऐसा भी कोई डाकू है जो यहाँ के जंगलों में रहता है, और रात को कोई बाहर निकलता है तो उसे मार के उसकी उंगली गले में टांग लेता है। तो वहाँ जाते हैं और किसी गांव की बात नहीं मानते। गांव के सारे आदमी बोलते हैं कि रात में मत निकलिए वरना वो डाकू मिल जाएगा, वो बहुत खतरनाक डाकू है, ऐसा है वैसा है, उसके बारे में बहुत चीज़ें बोलते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं सुनते, महात्मा बुद्ध चलते चले जाते हैं। धीरे धीरे महात्मा बुद्ध जंगल में पहुँचते हैं, और जंगल में पहुँच के जैसे आगे निकलते हैं थोड़ा सा, तो पीछे से आवाज़ आती है, ए ठहर जा, रुक जा। महात्मा बुद्ध पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक आदमी जिसने का फेस बिल्कुल डरावना सा होता है, गले में उंगलियां पड़ी होती हैं, उंगली मार डाकू उन्हें देख लेता है, और वो कहता है कि ठहर जा। महात्मा बुद्ध उसकी तरफ देखते हैं और सिर्फ 2 वर्ड बोलते हैं कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। बस इसी छोटी सी बात से उंगली मार डाकू सिर्फ उनकी तरफ देखता रह जाता है, और कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मूर्ख, मुझे तेरे से क्यों डर लगेगा, मेरे पास आखिर है ही क्या, मैं एक साधु संत हूँ, मेरे पास कुछ नहीं सिर्फ बुद्धि और विद्या के। तो इस बात को सुनकर जो उंगली माल डाकू होता है वो थोड़ी सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मेरे से सब डरते हैं और इस वजह से मैं उन्हें मार देता हूँ।
और उनकी उंगलियां काट के मैं अपने गले में लटका देता हूँ। लेकिन जो ये इंसान है, ये शख्स है, ये मुझसे नहीं डर रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ बात है इसमें, और वो ऐसे करके उनकी शरण में आ जाता है। धीरे धीरे इस कहानी आगे बढ़ती है और वो उसे शिक्षा देते हैं, उसे सिखाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, और ऐसे करके उंगलीमाल डाकू अपना डाकू वाला काम छोड़ करके एक बहुत बड़ा विख्यात संत बन जाता है। तो ये कहानी थी उनके लिए कि जो कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते। मैं कहता हूँ कि जो नास्तिक होते हैं ना, वही सबसे बड़े आस्तिक होते हैं, क्योंकि नास्तिक में भी ना आस्तिक छुपा होता है। और बस हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ उस ना को हटाने की ज़रूरत है। ना हटाते ही आस्तिक नजर आएगा, और आस्तिक इज़ द रियली रियली गुड आर्ट ना आस्तिक, जैसे कि बोधन। अब ऐसी कई कहानियाँ हैं जो भगवान से रिलेटेड हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। वहाँ पे क्या